नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार सिटी एक्सप्रेस न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सबीर खान। जी हां, मैं इस वक्त मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के कस्बा रवुपुरा में। जी हां, आज हम रवुपुरा में आए चंद्रशेखर रावत को लेकर। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में ताबड़तोड़ फायरिंग चंद्रशेखर रावत पर की गई थी, उसको लेकर हम जनता की राय जानेंगे कि आखिर दलितों के मसीहा कहने वाले चंद्रशेखर रावत को आखिर किसने मारने की कोशिश की, आखिर क्यों चंद्रशेखर रावत के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। लगातार 4 बार ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और चंद्रशेखर रावत की पीठ से होकर गोली छूकर निकली थी। उसी पर हम बात करेंगे कि आखिर आम जनता और दलित समाज के लोग चंद्रशेखर रावत को लेकर आखिर क्या कहते हैं और क्या नहीं, आखिर किसकी ये साजिश हो सकती है चंद्रशेखर रावत को लेकर। जी हाँ, चंद्रशेखर रावत वही है जो कि दलितों के मसीहा कहने वाले, जो कि देश की बेटी के लिए, इंसाफ के लिए कहीं भी अपना आंदोलन जा करते हैं और किसी भी देश के लिए आवाज उठाने की हिम्मत में जज्बा रखते हैं। तो इसी चौक पर यहाँ हम बातचीत करेंगे लोगों से। सबसे पहले चंद्रशेखर रावत को लेकर तो क्या कहोगे, ये गलत हुआ कैसे, मतलब रावत के लिए क्या कहोगे? ये तो गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। इस तरह की मतलब फायरिंग जिन्होंने की थी और उनमें मारने की कोशिश की जा रही है, कौन लोग हो सकते हैं, क्या आपका विचार है? ये बताते हैं कि वहाँ पे देवबंद में हुआ ये, तो वहाँ वो जो है लोग राजपूत थे जिन्होंने। क्या चंद्रशेखर रावत जी को इसलिए फायरिंग की गई उन पर कि वो दलितों के मसीहा हैं और अक्सर जो आवाज देश में दबती है उसे उगाड़ते हैं और उस आवाज को उठाते हैं, क्या इसलिए उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई? ये राजनीतिक धंधा है और भी पार्टी के नेता हैं, उन पर हमला कहने होता है। एक दलित के मसीहा है वो, उन पर क्यों हमला हुआ इसकी जांच होनी चाहिए। और भी पार्टी के लोग हैं लेकिन ऊपर हमला नहीं, उनका हमला नहीं होता। लेकिन ये दलित, अगर दलित के नेता हैं, अगर दलित के मसीहा हैं चंद्रशेखर रावत जी, तो इन्हीं को जानबूझकर टारगेट करके राजनीति के तहत मतलब इन पर फायरिंग की गई। लोग इनसे डरने लगे हैं, जैसे कौन लोग डरने लगे? जो इनके खिलाफ रहते हैं। तो साजिश के तहत इन पर फायरिंग की गई, तो गलत है। हाँ, बहुत तो गलत। उनके लिए क्या कहोगे जिन लोगों ने फायरिंग की? और चंद्रशेखर रावत के साथ न जाने ऐसी कितनी माएं बहनें, ऐसे भाइयों की दुआ उनके साथी, जो दुआ उस वक्त काम आई जिस वक्त उनके दुश्मनों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, जब भी वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। क्या कहो? उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, सख्त सजा होनी चाहिए उनके लिए। आने वाले कोई भी नेता किसी पार्टी का सही। देखो, ये जो भी हुआ है वो तो गलत तो हुआ ही है, क्योंकि वो भी एक राजनेता हैं और ऐसे लोगों पे ऐसा हमला नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी ये लोगों ने करा है ये देश के लिए बहुत गलत किया है और इन लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। कौन लोग वो लोग हो सकते हैं जिन लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की? ऐसी क्या चंद्रशेखर जी से दुश्मनी हो सकती है? देखो, ये राजनीति की चीज है और इनमें राजनीति से टारगेट करके और उन पर हमला किया गया। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही हमला किया गया है। कभी चंद्रशेखर पर जिस तरह से हमला किया गया, इस मामले को लेकर आप कैसे देख रहे हैं और कौन लोग वो हो सकते हैं और क्यों लोग उनको टारगेट करके उन पर उनको मारने की कोशिश की जा रही है? देखिए, जो भैया के ऊपर ये हमला हुआ है ये अंदरूनी साजिश है, क्योंकि भैया एक जो हिंदुस्तान के अंदर पॉलिटिक्स में एक बड़ा चेहरा है जो उभरता हुआ है और उनकी फैन फॉलोइंग्स, उनके लोग इतने दीवाने हैं, जहाँ भी जाते हैं रैलियां होती हैं, इतने लोग होते हैं, उनकी तारीफें होती हैं बहुत ज़्यादा। उसकी वजह से जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके लोग घबराए हुए हैं। आने वाले अभी पिछली बार जो चुनाव हुआ है उसमें भैया की काफ़ी सारी सीटें निकली हैं। कानपुर में पूरा जो है उनके सभासद निकले हैं और चेयरमैन भी बने हैं। लेकिन जिन लोगों ने पार्टी है, जैसे अभी नई पार्टी जो भैया ने जो संघर्ष किया, संघर्ष के चलते हुए उन्होंने जो अपनी शुरुआत की है वो एक अच्छी शुरुआत निकल के आ रही है। उसकी वजह से जो अन्य पार्टियां हैं उन लोगों में थोड़ा सा घबराहट पैदा हो जाता है और मोस्ट ऑफली जो ज्यादा घबराहट जो पैदा हो रही है बीजेपी में हो रही है। और जो बीजेपी के जो लोग हैं, जैसे कि जो मनुवादी जो लोग हैं, जो ठाकुरवादी लोग हैं, इनकी चुलचुली होती है और उस चुलचुली में क्या करते हैं। लेकिन सब लोग तो एक तरह की नहीं होती। हाँ, सब लोग नहीं होते, हर समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, 2-4 लोग ऐसे होते हैं जिनके कि ये रावण है, ये दलित समाज का है, हर जगह जाता है, ये वहां करता है, ये वहां करता है, करनी सेना बरनी सेना, ये तुम्हारा ये जानबूझकर टारगेट किया, जानबूझकर ये टारगेट करते हैं। भैया क्या कहोगे जिन लोगों ने हमला किया था उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, हरियाणा से भी बताए गए हैं और यूपी से भी बताए गए हैं। वो जब खुलासा हुआ है उन्होंने कहा है कि हमने उन पर जो फायरिंग की वो इस वजह से की
क्योंकि वो रावण जो है अपनी रैलियों में अनेक समाज पर भद्दी टिप्पणियां करते हैं और इसी से हम मतलब आतंकी आते हुए हमने ये हमला किया। धन्यवाद समीर भाई आपका। मैं अजीत जाटव, मैं भीम आर्मी से बिलोंग करता हूं, मैं जिले पे महासचिव हूं। और भाई की बात करी जाए तो ये जो भाई पे हमला हुआ है, ये एक मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, वो चारों के चारों पकड़े गए हैं। मैं कल भी भाई के गांव से आया, भाई के पास से। भाई की तबीयत अभी नाजुक ही है, कमजोरी वगैरह, जैसे गोली लगी है। और जैसा भी है, इस सरकार को डर है कि ये उभरता हुआ चेहरा है बहुत बड़ा, और ये चुभ रहा है सबके लिए। हर दलित किसान की लड़ाई लो तुम। तो ये क्या बड़ा राजनीति का हमला हो सकता है? आप राजनीति में हमले को देख बिल्कुल 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 सकते हैं। खुलासा हो चुका है कि मैंने अभी जो बताया था, कुछ लोग हैं जिन्होंने हमला किया था, वो कह रहे थे कि चंद्रशेखर अपनी रैली में अनेक समाज पर इस तरह की टिप्पणियां करते, इसलिए हम इससे परेशान होकर हमने ये हमला किया। नहीं, ये तो खैर ये साजिश है, मगर उसके पीछे अभी जांच, कोर्ट ने जांच के लिए भेजा हुआ है। अभी पता चलेगा ये किन लोगों का हाथ है, और किन लोगों ने, पॉलिटिक्स ने गोली चलवाई है, या फिर वो राजनीति से अलग हटके अपने आप ही मनोवादी विचारधारा वाले लोग हैं, उन्होंने गोली चलाई है। तो अभी ये कोर्ट निर्णय लेगी, अभी जांच करेगी। चंद्रशेखर जी पर जब से हमला हुआ है, कई विपक्ष पार्टियां के लोग उन्होंने मुलाकात भी की है और उनका हाल भी जाना है, लेकिन दलितों की मसीहा कहने वाली सुप्रीमो मायावती, बहन जी मायावती जी ने कोई ट्वीट करके चंद्रशेखर जी का हाल नहीं जाना है, क्योंकि जबकि उन्हें जानना चाहिए था। इसको लेकर क्या कहोगे? इस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। नहीं देखो, बहन जी हमारी नेता हैं, मैं उनकी कोई भी विचारधारा पे टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि जो कुछ हम बोल पा रहे हैं आज की डेट में, तो सब कुछ हम बहन जी के हैं। मगर बहन जी कहीं ना कहीं अपनी बात को लेकर चुप बैठे, तो कहीं ना कहीं आगे के लिए सोच रही है। तो मैं वो हमारी नेता रही हैं, तो मैं उनके लिए टिप्पणी भी नहीं करूंगा। मगर मैं यही कहूंगा कि बहन जी को भाई के लिए ट्वीट करना चाहिए था। ट्वीट करना चाहिए था, और इतना बड़ा हमला हुआ और इस हमले को लेकर उन्हें चिंताजनक जतानी चाहिए। जी बिल्कुल। जैसे कि अदर हमारे दलित से हटके और नेता हैं, अखिलेश यादव हैं, उत्तराखंड के सीएम रहे, बिहार के सीएम रहे, और राहुल गांधी, इन सब ने ट्वीट किया, मिलने गए हैं सब, मगर बहन जी का ट्वीट नहीं आया। तो देखो, इससे हमारे समाज पे भी बहुत फर्क पड़ा है। जी जी बिल्कुल फर्क पड़ा है। आना चाहिए था, बिल्कुल आना। ट्वीट बोलने, कॉल नहीं करनी चाहिए थी, तो ट्वीट तो कर देना चाहिए था बहन जी को। ट्वीट तो कर देना चाहिए था। चंद्रशेखर रावत जी ने यह भी कहा है कि उन्होंने कहा है कि सब राजनीति की साजिश है, और उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ये भी अपील की थी कि मेरे लिए सिक्योरिटी अलर्ट की जाए, सिक्योरिटी दी जाए मुझे, ताकि मैं सेफ रहूं, सेफ्टी मेरी हो। देखो, कहीं भी जाऊं। भाई ने अभी 15 दिन का समय दिया है। हमारी जो भीम आर्मी संगठन है, उन्होंने गवर्नमेंट को 15 दिन ज्ञापन भी दिए हैं हर जिले पे, कलेक्टर के लिए, महामहिम राज्यपाल जी के लिए ज्ञापन दिए हैं हर जिले पे, और सिक्योरिटी के लिए मांग भी करी है। मगर भाई ने अभी कावड़ यात्रा, कावड़ का समय चल रहा है, तो इसलिए भाई ने महापंचायत के लिए भी मना कर दिया है। आने वाले 15 दिन बाद तो ये एक महापंचायत होगी, और भाई के लिए सिक्योरिटी की मांग करेगी, मांग की जाएगी। महापंचायत के माध्यम से ज्ञापन सौंपा जाएगा, ताकि भाई की जो सिक्योरिटी है, जो सेफ्टी है, वो बढ़ाई जाए। जी बिल्कुल, ताकि इस तरह का जो हमला हुआ है वो आगे से नहीं हो। लेकिन जो हमला हुआ है उनके लिए क्या कहोगे? जो हमला पर है, जिन्होंने हमला किया, उनके लिए क्या संदेश दोगे कि इतना हमला 4 बार फायरिंग करने के बाद भी वो, मतलब देखो, वो जिन्होंने हमला करा है वो क्रिमिनल तो नहीं होंगे, अभी एज भी ज्यादा नहीं है उनकी, तो उनके पीछे ऐसे उनका दिमाग ब्रॉस किया गया, जैसे कि हाँ उनको जातिवाद में फंसा के उनको उकसाया गया, तब उन्होंने हमला करा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। ये हमने आपको रवुपुरा के निवासियों से खुद सुनवाया कि आखिर चंद्रशेखर रावत को लेकर क्या कह रहे हैं, और उन पर जिस तरह से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी, उनको मारने की कोशिश की गई थी, उसको लेकर क्या सोच रहे हैं और क्या कह रहे हैं, और उन हमलावरों के लिए क्या कहा है और क्या कुछ नहीं कहा है, ये भी हमने आपको खुद सुनवाया। खबरें लगातार जारी रहेंगी, आप बने रहिए सिटी एक्सप्रेस न्यूज के लिए। मैं समीर खान, रवुपुरा।